What's up guys, this is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग बात करने वाले हैं कि कनाडा क्या रियली फिजिबल है आज की डेट में लोगों के लिए, या फिर बहुत सारी हवा चल रही है कि कनाडा में रहना फिजिबल नहीं है, कनाडा में आओगे ये बुरा हाल हो जाएगा, वो बुरा हाल हो जाएगा। 4-5 साल पहले बहुत बढ़िया था कंपेयर टू नाउ। मतलब सब डाउट्स क्लियर करेंगे डिटेल में। थोड़ा शायद हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए। आई होप मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना करूं, तो 5 मिनट में ही कोशिश करूँगा आपको बताने की। स्टिल सम टाइम यू हैव टू स्पेंड। थोड़ा टाइम रुकिए, सब कुछ 15 सेकंड में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बट मैं लॉन्ड्री डालूँ ज़रा, एक बार आता हूँ वापस। सो एज यू सी, अभी मैंने अपनी लॉन्ड्री खुद की लॉन्ड्री डाली वॉशिंग के लिए, तो ऑब्वियसली स्टार्ट से लेके एंड तक का प्रोसेस मैं खुद करने वाला हूँ। तो इसका क्या मतलब है? क्या आज मेरी छुट्टी है? नहीं, आज मेरी कोई छुट्टी नहीं है। क्या मैं थका हुआ नहीं हूँ? नहीं, मैं थका हुआ हूँ, बट स्टिल मैंने अपनी लॉन्ड्री की है, राइट? व्हाट डज दैट मीन? कि लाइफ बहुत मिजरेबल है? नहीं मेरे दोस्त, इट डज मीन दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन हु नोज हाउ टू डू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। और ये क्यों हुआ? बिकॉज मैं यहाँ पे आया। सो आई हैव लर्नड दिस थिंग इन दिस कंट्री कि अपना काम खुद से करो, रिलायबिलिटी कम हो और आपको अच्छा लगेगा। अब मेरे मम्मी आए हुए थे, नो डाउट शी वॉज पुशिंग मी एंड शी गॉट इट ऑल डन, बट स्टिल आई वॉज मिसिंग डूइंग माई स्टफ बाय माई सेल्फ। दिस इज़ वन थिंग दैट हैपेंस टू कैनेडा। अब स्टार्ट में जब बंदा आता है ना, उसको ये चीज़ें स्ट्रगल लगती हैं, और जो ड्रामेटिक यूट्यूबर हैं उनको बनाने के लिए कंटेंट मिलता है। सो इस सब का मिश्रण आपको लेके आता है। क्या? ओह कनाडा मत आओ, ओह कनाडा में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अब ये तो बात हुई पर्सनल स्ट्रगल की। अब प्रोफेशनल स्ट्रगल, मतलब कि यहाँ पे आप आओगे, ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जी, क्या आपको यहाँ पे आके स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा? जॉब नहीं मिलेगी स्टार्ट में? बिल्कुल होगा। क्या बहुत बुरा हाल हो गया है? 4-5 साल पहले सब सही था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 4-5 साल पहले भी यही हालत थी। जब मैंने अपनी पहली शिफ्ट की थी ना लाइफ की कनाडा के अंदर, वो थी लाइक फैक्ट्री वर्कर, ओके। और फैक्ट्री में कनाडा में काम करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होती है? सेफ्टी बूट्स। सेफ्टी बूट्स कितने के थे? $120 की। शिफ्ट कितने की थी? $120 की। कितनी देर बाद मिली थी? कनाडा आने के 1.5 महीना बाद। कितनी जगह अप्लाई किया था रिज्यूमे? कम से कम 25 जगह। रिप्लाई कितनी जगह से आया? एक जगह से भी नहीं। तो फैक्ट्री की शिफ्ट कैसे मिल गई? रेफरेंस से मिल गई, बाय चांस। उसके बाद कितनी और मिली सारी ज़िंदगी में? 2 महीने में। और मेरी फर्स्ट एक्चुअल जॉब ढूंढने में मेरे को कनाडा में लग गए थे तकरीबन 3.5 महीने। जी हाँ, एक फर्स्ट रेगुलर जॉब, वहाँ पे भी घंटे पूरे नहीं मिलते थे। वॉलमार्ट में कैशियर था मैं। उसके बाद मिली सिक्योरिटी का लाइसेंस लिया, एक स्किल मिला, तो क्या हुआ? तो काम मिला। जितने ज़्यादा आपके अंदर स्किल होगा उतना आपको काम मिलेगा। नटशेल में क्या बात हुई कि अगर आपके अंदर स्किल है और आपको पता है कि आपने आगे क्या करना है, कोई प्लान है आपके माइंड में, तो आओ। अगर आपके मन में कोई प्लान नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो आप इंडिया में भी कुछ नहीं कर सकते। क्या यहाँ पे बेनिफिट है? जी हाँ है। चाहे जितना मर्जी बुरा हाल हो जाए, वी डोंट हैव हियर एज मच कॉम्पिटिशन एज यू हैव इन इंडिया। इन इंडिया यू आर फाइटिंग फॉर ए पोजिशन, यू आर फाइटिंग विद 1.3 billion people. In Canada, you're fighting with 35 million people. Keep in mind. जैसे जैसे वीडियो चलेगी वैसे वैसे मैं साथ बात करूँगा। अभी जा रहा हूँ मैं बाय द वे हेयर कट करवाने। कितने घंटे काम करके आऊँ? 10 घंटे। Am I tired? Little bit, yes. क्या मेरा दिल कर रहा है यहाँ पर रिलैक्स करने का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिलैक्स करने के लिए रात होती है। अभी तो 8 बजे है। आई रियली होप यार मेरे हेयर ड्रेसर के पास ना लंबी लाइन हो, क्योंकि अगर उसके पास लंबी लाइन हुई तो प्लान फायर बैक कर जाएगा। एनीवेज लेट्स गो। चलो यार, मेरा सैलून वाला तो बंद निकला, बट इसके वजह से पता क्या फ़ायदा हुआ? इसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ है कि चलो हमें बात करने का मौका मिल गया कि हम फ्रीली आराम से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दिक्कत परेशानियाँ ऐसी क्या आ रही हैं आजकल जिसने लोगों को इतनी वीडियोस बनाने पे मजबूर कर दिया कि कि कुछ ना कुछ खराबी है कनाडा के अंदर। जो सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी आजकल लोगों को आ रही है, वो आ रही है रेंट्स वगैरह देने के अंदर। मतलब
एक कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गया और रेंट उसका बहुत बड़ा पार्ट है। रेंट क्यों आई हुई है, आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप देता हूँ। हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने, एक्चुअली बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोगों के घर की मॉर्गेज, जिन्होंने घर बाय किए हुए हैं, उनकी किस्तें बढ़ गई, किस्तों के प्राइस बढ़ गए। उनकी किस्तों के प्राइस बढ़ गए तो उन्होंने किस्तें कहीं ना कहीं से रिकवर करनी थी, इसलिए उन्होंने जो टेनेंट्स रखे हैं, जो उन्होंने किराएदार रखे हैं, उनके उन्होंने किराए बढ़ा दिए। तो ऐसे हुआ है, ये एक स्लोप हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारे जो घर हैं आज की डेट में बहुत महंगे प्राइस पे जा रहे हैं। किंतु परंतु ये 100% ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आपने महंगी चीज ही लेनी है, सस्ती ऑप्शंस भी हैं। स्मार्टली ढूंढो, टाइम पे ढूंढो, थोड़ा मैनेजमेंट करके ढूंढो। कोई ऐसा बंदा ढूंढो जिसका घर ऑलरेडी पेड ऑफ हो, कंपेयर टू ऐसे बंदे के जिसकी अभी किस्तें चल रही हैं। क्योंकि जिसके किस्तें चल रही हैं उसने तो भाई आपको फिर ठोक के ही रेंट लगाना है। दूसरा, अपना ना थोड़ा लो प्रोफाइल, एक फ्रूगल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो। जब मैं नया आया था, मेरा रेंट पता है कितना था 2019 में? मैं एक डेन में रहता था। डेन पता है क्या होता है? आप में से अगर किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। मेरा फर्ज है बताना, क्योंकि मेरे को बताया गया था कि कभी ये मत सोचो कि कुछ कॉमन सेंस हमेशा एक्सप्लेन करो, तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। डेन इज बेसिकली वेरी वेरी स्मॉल रूम। जो ये मेरी गाड़ी है, इसको थोड़ा सा लंबा कर लो, बस दैट वाज ऑल। थोड़ा सा हल्का सा ही चौड़ा और थोड़ा सा लंबा, मतलब एक जो एसयूवी होती है ना बड़ी, दैट्स इट। इतना कमरा था मेरा, सब कुछ ऐसे हैंड रीच पे होता था। एंड कितना रेंट था उसका उस टाइम? $650। नो डाउट कि वो डेन में शेयर करता था, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली और कोई फंस भी नहीं सकता था। बट उस टाइम भी कुछ लोग शेयरिंग रूम के अंदर ही $400-450 किराया देते थे। अभी वो 450 से बढ़ के 500 हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो मतलब पहले बहुत ही ज्यादा सस्ता था सब कुछ, अब बहुत ज्यादा महंगा हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीजें बढ़ी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। किंतु परंतु अगर आपको ये बोल के डरा रहा है यूट्यूब के ऊपर कि कि ओ हो जी बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, पता है वो बंदा क्या चाहता है? उस बंदे के अंदर स्किल नहीं है, उसको इनफ पैसे नहीं मिल रहे, वो आपको रोक दे, एक स्किल ब्लॉक कर दे, स्किलफुल बंदे को यहाँ आने से ब्लॉक कर दे, तो उसका कंपटीशन कम हो रहा है। एंड ये चीज़ें एक्चुअल में इफेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा लेबर या जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा जो कंपनीज के ऑनर्स हैं उनके पास ऑप्शंस बनेंगी और वो अच्छे लोगों की तरफ जाएंगे। जो लोग खुद इनसिक्योर होते हैं वो दूसरों को कहते हैं कि आप एक्सप्लोर मत करो। आई ऑलवेज से कि किसी को कभी एक्सप्लोर करने से नहीं मना करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा आप आइए, आप एक्सप्लोर कीजिए, बट गिवन दैट आपके पास यू हैव व्हाट इट टेक्स, है ना, कि एक आप में स्ट्रगल करने की। क्योंकि देखो इनिशियल स्ट्रगल मैं आपको समझाता हूँ यार। देखो इंडिया के अंदर क्या है, जो आप फेस जी के आ रहे हो ना, अगर आप +2 करके आ रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो सीधा, तो इंडिया के अंदर जो आप फेस जी के आ रहे हो ना मेरे दोस्तों, वो आपको एनीवेज इंडिया में भी नहीं मिलने वाला दोबारा। समझ रहे हो? जैसे आप कॉलेज से बाहर निकलोगे, क्योंकि आपने वो जिंदगी कभी इंडिया में जी नहीं, तो आपको यहाँ का पता नहीं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं जी के आया हूँ। मैं कॉलेज के बाद आराम से जॉब वॉब करके अच्छे से 4-5 साल लगा के फिर कनाडा मूव हुआ था। तो मैंने देखा है कि इंडिया के अंदर जॉब का क्या सिस्टम होता है, उससे मच बेटर है कनाडा के अंदर जॉब का सिस्टम। रीजन बिंग, सिफारिशें नहीं चलती, स्किल को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप में स्किल ज्यादा है तो यू विल बी गिवन प्रायोरिटी ऑन टॉप ऑफ द सीनियर्स। ऐसे नहीं है कि अगर आपका कोई सीनियर लगा हुआ है तो दैट पर्सन इज गोइंग टू, इफ यू हैव अ बेटर स्किल तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वो नहीं है कि चलो सिफारिश नहीं है। फिर उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस है, अगर आप मेंटेन करना चाहो तो। अगर फेडरल छुट्टियां हैं, उस दिन आपसे अगर कोई काम करवाएगा उसको आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। इंडिया में तो भाई बोल के बुला लेते। आई हैव सीन दोस थिंग्स हैपनिंग, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो एक चीज तो है, ये डिफरेंस तो है। ठीक है, आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस तो है। अगर प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। अब कॉन्स क्या है कि यू आर ऑन योर ऑन द मोमेंट यू स्टेप्ड इनटू दिस कंट्री। आपके घर वाले भी आपकी कितनी हेल्प कर देंगे, यू आर ऑन योर ऑन। तो वो स्टेटमेंट 2019 में भी थी और यहाँ पे भी। आपको खुद से अपने काम करने पड़ेंगे, आपको खुद से अपना टेक केयर करना पड़ेगा। इफ यू आर सिक, आपको किसी ने आगे नहीं बोलना चल भी उठ, यू हैव टू टेल योरसेल्फ, ओ हैव टू पे माई बिल्स, आई हैव टू गेट अप एंड वर्क। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। इफ यू आर द पर्सन हु कैन बी सेल्फ मोटिवेटेड, यार यंग हो यार, आप लोग क्या डर रहे हो यार। अगर बात है इन्फ्लेशन की, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो बढ़ी है वो तो भाई फिर मतलब पूरे दुनिया के अंदर बढ़ी है।
इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी। इंडिया में देख लो 2019 में किस चीज़ का क्या प्राइस होता था, आज क्या प्राइस है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। दुनिया में कहीं और नहीं है। यूरोप में यहाँ से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड हिट हुई है, क्योंकि सबने अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। जब कोविड आया था तो सबने ओवर स्पेंडिंग किया, हर गवर्नमेंट ने, सबको कवर करनी है, सबके अपने तरीके। कोई कंट्रीज अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके करती हैं और कोई कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बढ़ा के करती हैं। अगर आप नॉर्मल फ्रूगल लाइफस्टाइल जीने वाले इंसान हो, जो कि ठीक ठाक पैसों में अच्छा से सर्वाइव करना जानता है और एट द सेम टाइम 4 पैसे थोड़े जेब में बचाना जानता है, तो फिर यू आर नॉट गोइंग टू सफर। अगर आप नॉन वेज खाते हो, कल लेके आया हूं मैं 4 और 4 8 चिकन ब्रेस्ट $22 की। कितने दिन की डाइट है वो? 10 दिन का आपका वो डिनर है। सिमिलर समथिंग लंच हो गया आपका, ठीक है। लिटरली आज की डेट में भी $120-125 में आप पूरे महीने की ग्रोसरी कर सकते हो, रियली, गिवन दैट कि आप फजूल खर्चियां ना करो तो बजटिंग जो है ना, वो 2019 में भी आपके हाथ में थी, 2023 में भी आपके हाथ में, 24 में भी आपके हाथ में है। बजटिंग तो हमेशा आपके हाथ में रहेगी। आप चाहो पूरा उड़ा दो, आप चाहो कुछ ना दो। अब जहां तक बात है जॉब्स की, ठीक है, फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस लो। अब आपको अगर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर नहीं बनना तो इसमें भाई किसी की क्या गलती, जॉब ही वही है, बताओ। अब आपको बेले बैठने के पैसे तो देगा नहीं, अब कोई बेले बैठने के पैसे नहीं देगा आपको। एंड ऑफ द डे आके मेहनत तो करनी पड़ेगी। डजंट मैटर इधर करो उधर करो, डजंट मैटर वेयर करो, मेहनत आपको शॉर्ट करनी पड़ेगी। उसका कोई देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, देयर इज नेवर ए शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, नेवर ए शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना ही करना पड़ेगा। अब उसके लिए आप ट्रक का लाइसेंस लो, चाहे आप आके सिक्योरिटी का लाइसेंस लो, चाहे आप आके फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस लो। आप सीधा जाके, अगर यार सीधी सी बात है, आप खुद मान लो यू आर ए कॉफी शॉप ओनर, आपको पता है यहाँ खड़े होकर कॉफी मशीन के अंदर उसे कॉफी निकालनी है, जिसमें कोई स्किल नहीं है। आपको बस कितने रिज्यूमे आएंगे, आप कितने लोग वहां पे हायर होना चाहेंगे? क्यों यार, मतलब एक गधे गेड़ का क्यों आपने हिस्सा बनना है? कोई स्किल लेके चलो। जैसे जैसे स्किल का लेवल बढ़ता रहता है ना, वैसे वैसे कंपटीशन नैरो होता रहता है। एंड दैट्स देयर इज द क्रीम, देयर इज द प्लेजर ऑफ लाइफ। यू हैव अ ब्रिलियंट स्किल जिसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं। और एंड जो बड़े बड़े फील्ड हैं, बी इट IT, बी इट फूड, बी इट बी इट एनीथिंग, मार्केटिंग, बी इट बिजनेस मैनेजमेंट, हर फील्ड के अंदर एक नॉर्मल बंदा तो है जो जाना चाहता है, काम करना चाहता है। ही इज नॉट मच फोकस्ड अबाउट वर्क एंड करियर, बट उसको बस जाके एक जॉब करनी है। अगर आपका जॉब के बाहर का थोड़ा विजन है कि मैंने आई वांट टू मेक द कंपनी ग्रो, या फिर आई वांट टू लर्न दिस स्किल इनसाइड द कंपनी, ऐसे लोग जो है ना वो ऊपर चढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो चॉइस इज इन योर हैंड्स। कंपटीशन हमेशा रहेगा, लोगों की ज़रूरत हमेशा रहेगी। लोग पोस्ट से रिजाइन देते रहेंगे क्योंकि उनको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वहाँ पे आपके ऐसा कोई फ्रेश ग्रेजुएट जाके वहाँ पे लग सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज विल ऑलवेज बी देयर। कंट्रीज आर ग्रोइंग। वॉक्सवैगन आ रही है कनाडा के अंदर। वो यार इट सीम्स लाइक ए स्पॉन्सर्ड वीडियो यार, कि कनाडा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू कैन सर्वाइव वेल, ठीक है। प्लस आप अपने पर्सनल स्किल सीखोगे, खुद का ध्यान रखना, खुद के लिए खड़े होना, खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, एंड जरूरत पड़े तो घर वालों की हेल्प करना। एंड ऑफ द डे फैमिली इज एवरीथिंग। फैमिली को भी सपोर्ट आप कनाडा आके ज़्यादा बेटर कर सकते हो, ट्रस्ट मी। और खुद आओगे, घर वालों को भी कहीं घुमाओगे। मेरे मम्मी आए थे अभी 6 महीने मेरे साथ रह गए हैं, उन्होंने कुछ डिफरेंट चीज़ देखी, मेरे को उसका नशा ही नहीं मेरे दिमाग से जा रहा कि यार कि मैंने अपनी मम्मी को कनाडा घुमा दिया यार 6 महीने। कितनी मज़ेदार बात है यार, ठीक है। ये जो प्लेजर है ये आपको कैसे आएगा? अगर आप सबसे पहले खुद के लिए खड़े होके एक रिस्क लोगे, प्लान करोगे, बिना प्लानिंग के मत आना। अगर आप ये सोच के आ रहे हो ना जाके ऐश करनी है, वो मैं 19 में बोलता था, अभी बोलता था कि मत आओ। बट अगर आपने लाइफ बनानी है, फ्यूचर बनाना है, अगर आप इसको कनाडा आने को या फिर इमिग्रेशन को एक सोर्स समझ के चलते हो उस चीज़ का, यू आर मोस्ट वेलकम। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। हैव ए गुड डे गाइस, बाय।